जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम सामान्य विज्ञान लेकर के उपस्थित हैं। संडे संडे आपको मिलेंगे कुछ सामान्य ज्ञान, कुछ सामान्य विज्ञान जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी 6 दिन आपको दोनों टाइम हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी अन्य हिंदी की तैयारियों के लिए, जहां हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज से ये संडे संडे आपको मिलेंगे, कुछ करंट अफेयर मिलेंगे, कुछ सामान्य विज्ञान, कुछ सामान्य ज्ञान। तो आज प्रारंभ करते हैं। जंतु का वर्गीकरण दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो आज चालू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, इसे आपको ऑनलाइन दिया गया है, कुछ व्याख्यात्मक है। लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, यानी प्रश्न वर्गीकरण का जनक लिनियस को कहा जाता है। जंतु को सबसे पहले संघ यानी फाइलम में रखते हैं, संघ को वर्ग में बांटते हैं और वर्ग को पुनः 3 वर्गों में बांटा जाता है। समस्त जीव जंतुओं को 2 समूहों में रखा गया, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव का शरीर मात्र एक ही कोशिका का होता है। इसके लिए मात्र एक संघ यानी फाइलम, जिसे प्रोटोजोआ फाइलम कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के लिए अलग अलग फाइलम है। देखिए, खान सर क्लब ग्लोबल से ये है, कहाँ गया। अब यहाँ संघ प्रोटोजोआ, इस संघ में सभी जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है, अतः यह कोश एक कोशिकीय होते हैं। इनके शरीर में कोई ऊतक नहीं पाया जाता। इनमें प्रजनन तेजी से होता है। ये मृतोपजीवी होते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ एसिरा वुलेरिया है। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं। यह भोजन सिलीसिया द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता है। सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का है। इग्लूना एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है और रात में दूसरे छोटे छोटे जीवों को खा जाता है। इग्लूना में जंतु तथा पादप दोनों का गुण पाया जाता है। अब आ गया संघ पेरिफेरा। इसमें कोशिकाएं अधिक होती हैं, अर्थात यह बहुकोशिकीय होता है, किंतु कोशिकाएं आपस में जुड़कर अंगों का निर्माण नहीं करती। इस जीव के शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, या जैसे स्पंज आदि। एग्जाम्पल में उदाहरण में दिया गया है। संघ सिलेंट्रेटा। इस संघ में ही पहली बार ऊतक का निर्माण हुआ। इस जीव की मुंह से धागेनुमा रचना निकली होती है, जो भोजन पकड़ने का कार्य करती है। जैसे ये हाइड्रा है, जेलीफिश है, मूंगा यानी प्रवाल कोशिकाएं आदि। बाय खान सर। ये रेसे आपको दिखाई दे रहे हैं जो भोजन पकड़ने का काम करते हैं।
ये हाइड्रा है, ये जेलीफिश है। आपको समझा, ये हाइड्रा का उदाहरण है, ये जेलीफिश का। संघ प्लेटी हेलमिन्थीज यानी कृमि। इस संघ के जीवों का शरीर चपटा अर्थात फीता की जननांग एक ही में रहता है। इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं रहता है। इसमें अति उच्च प्रजनन देखा जाता है, जैसे लीवर फ्लूक फीता क्रीम। संघ एस्के मेंथीज क्रीम। इस संघ के जीव का शरीर बेलनाकार अखंडित होता है। ये जीव एक लिंगी होते हैं, जैसे गोल क्रीम, सूत्र धागा या क्रीम थ्रेड वार्म। फाइलेरिया बीमारी बुचेरिया गोल क्रीम के कारण होता है। संघ एनीलिडा। इस संघ के जीवों का शरीर लंबा, पतला तथा खंडित रहता है। इसमें प्रचलन गति यानी सीटी के द्वारा होता है। इसका रक्त लाल होता है, किंतु श्वसन त्वचा द्वारा होता है। इनका शरीर पार्श्विक सममित होता है। रिमार्क इसमें दिया है, कुछ उदाहरण हैं। नेरिश, जोंक, केंचुआ आदि। केंचुआ की प्रत्येक शारीरांग को खंड या विखंड कहते हैं। केंचुआ में 8 हृदय पाया जाता है। केंचुआ पर नमक डालने से परासरणीय प्रघात के कारण वह मर जाता है। जोंक रक्तहारी यानी रक्त पीकर होता है। संघ आर्थ्रोपोडा। इसमें कीटों का संघ, इसे कीटों का संघ भी कहा जाता है। इसमें 8 या 10 लाख कीट आते हैं, अतः यह सबसे बड़ा फाइलम यानी संघ है। इनके पैर आपस में संधि युक्त रहते हैं। इनका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। इसमें 8 पैर होते हैं, 4 पंख होते हैं। मच्छर गति के लिए 6 पैरों का इस्तेमाल करता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। बिच्छू, केकड़ा, तितली, मच्छर, चींटी, दीमक। चींटी, उसके बाद दीमक का एक सामाजिक प्राणी है। दीमक एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि दीमक निर्वाह बनाता है। तेलचट्टा में 13 चेंबर हृदय पाया जाता है। संघ मोलास्का। इस संघ के जीव की बाहरी कवच कठोर होता है, जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके शरीर का सभी अंग इसके कवच के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इसमें श्वसन और उत्सर्जन दोनों ही गिल्स यानी क्लोन या गलफड़ा से होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। एग्जाम्पल है घोंघा, सीप, शंख, ऑक्टोपस आदि। रिमार्क दिया है, ऑक्टोपस को डेविला फिश या फिश दानव कहते हैं। सीपी एनकांगलैंड के द्वारा शत्रु से सुरक्षित रहती है।
डरमेटा। इस संघ के जीव जल में रहते हैं। इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचना होती है। इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनकी रीढ़ की हड्डी यानी कार्डेटा अल्प विकसित होता है, जैसे स्टारफिश आदि। संघ दिया है कार्डेटा। इस संघ के जीव में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, जो आगे चल कर के कशेरुकीय दंड यानी रीढ़ का रूप ले लेता है। इस संघ के जीवों में पूंछ पाया जाता है। इसमें पाचन, श्वसन इत्यादि पूर्ण विकसित रहता है। इसे कई वर्गों में बांटते हैं, जैसे मत्स्य दिया है। मत्स्य वर्ग, इसका शरीर असमतापी रहता है, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता। इनमें 2 चेंबर हार्ड पाया जाता है। इसमें श्वसन गलफड़ा या गिल्स के द्वारा होता है, जैसे शार्क। असत्य मछली जैसे कि शार्क है, स्टारफिश, सिल्वर फिश, जेली फिश, केरी फिश। दिया है कटल फिश, डेविल फिश और रोजोर फिश। डग फिश मछली है। उभयचर वर्ग होते हैं। यह स्थल और जल दोनों पर रह सकते हैं। इनके शरीर भी असमतापी होता है। इनमें 3 चेंबर हृदय पाया जाता है। इसमें श्वसन की क्रिया गिल्स, त्वचा तथा फेफड़े तीनों से हो सकती है, जैसे मेढक है। नोट से दिया गया है कि मेढक में निषेचन बाह्य निषेचन होता है। पौधों में निषेचन अंडाशय से होता है। मानव में निषेचन फैलोपियन अंडवाहिनी में होता है। अब यहाँ सरीसृपी, तीसरा वर्ग दिया है सरीसृपी। रेप्टल, ये रेंग कर चलते हैं, यानी रेंगने वाले जंतु होते हैं। इनके शरीर असमतापी होता है। इनका हृदय 3 चेंबर यानी कक्ष का होता है, जैसे सांप है, छिपकली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, डायनासोर आदि। अपवाद मगरमच्छ तथा घड़ियाल में 4 चेंबर होते हैं। इसमें श्वसन की क्रिया फेफड़े द्वारा होती है। सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिश। सबसे जहरीली स्थल सांप रसल वाइपर। सबसे जहरीली छिपकली कोमोडो ड्रैगन। वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप कोमोडो ड्रैगन है। सांप का जहर 2 प्रकार का होता है। यह खून को थक्का बना देता है। ये हीमोटॉक्सिक है। टॉक्सिक ये जो है तो खूनों को थक्का बना देता है। न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है? यह तंत्रिका तंत्र को बंद कर देता है। यह सबसे अधिक खतरनाक होता है। पक्षी वर्ग, एवेस। इसका मुख्य लक्षण पंखों की उपस्थिति तथा हवा में उड़ने की क्षमता है। इनमें चोंच पाया जाता है। इनके कंकाल खोखली तथा वायु कोषयुक्त होती है। इनकी हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ये समतापी यानी हिमोथर्मस होते हैं।
इनमें एक ही अंडाशय होता है। इनके पंख पर मोम पाया जाता है। सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग एमू। उड़ान न भर सकने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग और एमू। सबसे छोटी पक्षी हुमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी। सबसे उल्टा उड़ने वाली पक्षी गुंजन पक्षी ही है। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी स्विफ्ट यानी अबाविल। जलीय पक्षी पेंगुइन। अब यहाँ दिया है तीसरा स्तनधारी मैमल्स। स्तनधारी हैं। इनका सर्वप्रथम लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां यानी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे बहुत बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। 2 जोड़ी पैर चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, व्हील में रहने, तैरने अर्थात उड़ने के अनुकूल होते हैं। इनके त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाया जाता है। इनका हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशिया डायफ्राम के द्वारा होती है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी क्या करते हैं तो बच्चे को जन्म देते हैं यानी जरायुज होते हैं। स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोटोथेरिया। ये अंडे देते हैं, उसके बाद बच्चों को दूध पिलाते हैं यानी प्लेटिपस। क्या कहते हैं? प्लेटिपस। मेटाथेरिया ये अर्ध परिपक्व बच्चे होते हैं। मार्सुपियन थैले में ये अपने बच्चे को बड़ा करते हैं यानी कंगारू है मैक्रोपस। यूथेरिया यह परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। गाय, मानव, डॉल्फिन, व्हेल, दरियाई घोड़ा, जिराफ आदि। बीच की कड़ी हैं पादप और जंतु युगलिना, सर्प, पक्षी और सरीसृपी आर्कियोप्टेरिक्स, कवक और शैवाल लाइकेन, सजीव निर्जीव, वायरस, जीवाणु शैवाल, नील हरित शैवाल, एनीलिडा, मोलस्का, नियोफ्लिन। स्तनधारी और सरीसृपी में के बीच की कड़ी है प्रोटोथेरिया। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता R.H. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत यानी किंगडम नामक 5 वर्गों में बांटा। ये 5 वर्ग हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनोरा क्या होता है? यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इसमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ दिया है जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया,
माइकोप्लाज्मा आदि। प्रोटिस्टा, इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ दिया है, एक कोशिकीय शैवाल हैं, डायएटम है, प्रोटोजोआ इत्यादि। पैरामीशियम और अमीबा इसी जगत के सदस्य हैं। फंजाई दिया है, फंजाई कवक, ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृत जीवी भी कहा दिया जाता है। इसमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ईस्ट, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। प्लांटी, यह समूह कोशिका भित्ति बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं, अर्थात क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। एनीमेलिया, यह उन सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का वर्ग है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी हैं, अर्थात समस्त जंतु इस जगत के सदस्य होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जीवों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। पुनः इसके आगे अगर जो कोई PDF विज्ञान का मिलता है तो मैं लेकर के उपस्थित हूँ। संडे को ही करंट अफेयर, हो सकता है कि शाम को करंट अफेयर दिया जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल